बगाए आप डिबेट में ये प्रश्न उठाते थे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मुद्दे पर या मुसलमानों के साथ ज्यादा विजिबल नहीं होती है। आज तो खुली तस्वीर आई है सर, मस्जिद में मीटिंग, मस्जिद में मुलाकात और खूब फोटोग्राफी। अब आपकी शिकायत खत्म हुई या अब भी कुछ बाकी है? मोहन भागवत साहब खान मार्केट वाली इलियासी वाली मस्जिद में तो 1-1.5 घंटा रुके थे, खूब बैठे थे वहां। मोदी जी एक मस्जिद में नहीं कई मस्जिद में गए। स्मृति ईरानी सऊदी अरब में गई तो मस्जिद में गई, और बहुत से नेता हैं। देखिए जो घटिया हैं, जिनकी काली मानसिकता है, वो अपनी राजनीति करेंगे, और जो जोड़ने वाले लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो तरक्की वाले लोग हैं, जो मोहब्बत वाले लोग हैं, वो अपनी राजनीति करेंगे। पड़ती है क्या बातें करते हो बैठ के आप, फर्जी बातें बोलने दीजिए उनको अपनी बात। नहीं, पहले राउंड प्लीज, घटिया बातें करते हो। प्लीज शांत रहिए। नो प्लीज, पहले राउंड में नो इंटरप्शन। मस्जिद में आप पहले राउंड में कोई इंटरप्शन नहीं, उनको बोलिए। ओके वकार साहब कंटिन्यू। सर शांत रहिए, आप शांत रहिए। आप सर उनको बोलने के पहला राउंड है, आपके बारे में कोई इंटरप्शन नहीं, आप बीच में मत बोलिए। ओके वकार साहब बोलिए। सर इस इंसान को क्यों बुला लेते हैं आप बोले सर अपनी बात। आपका चैनल है, आप बोले सर अपनी बात। आपका चैनल है क्या? बीच में बहुत से मुसलमान आप भारतीय जनता पार्टी आप 5 और 5 नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे असीम वकार जैसे धाकड़ प्रवक्ता को बीजेपी के नफरती प्रवक्ता की जबरदस्त तरीके से बैंड बजाते हुए। दोस्तों हाल ही में अखिलेश यादव संसद भवन के बगल में स्थित एक मस्जिद में गए थे और वहां का दौरा किया था, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बवाल मचा रखा है और ये साबित करने में तुले हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है और ये सिर्फ मुसलमानों का समर्थन करती है, और बीजेपी ऐसा करके हिंदू मुस्लिम करके अपनी रोटियां सीखना चाह रही है। लेकिन दोस्तों डिबेट में असीम वकार ने भी इन नफरती प्रवक्ताओं को बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाया। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिबेट को। बगाए आप डिबेट में ये प्रश्न उठाते थे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मुद्दे पर या मुसलमानों के साथ ज्यादा विजिबल नहीं होती है। आज तो खुली तस्वीर आई है सर, मस्जिद में मीटिंग, मस्जिद में मुलाकात और खूब फोटोग्राफी। अब आपकी शिकायत खत्म हुई या अब भी कुछ बाकी है? दूसरा, मस्जिद जाना कोई गुनाह बात है क्या कि अगर वहां कोई मिल लिया तो कोई गड़बड़ बात है? ऐसा क्यों पेश किया जा रहा है? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मस्जिद में चले गए तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मुसलमानों के लिए बहुत हमदर्दी जाग गई और सारे काम कर देंगे। इसको दूसरी नजर से देखिए सर। और कुछ लोग ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि अगर मस्जिद में चले गए तो हिंदू विरोधी हो गए, दुश्मन हो गए हिंदुओं के। तो अगर अखिलेश जी को ये कहा जा रहा है कि मस्जिद में जाकर वो हिंदुओं को दुश्मन हो गए, तो फिर मोहन भागवत को क्या कहेंगे आप? बस देश सवाल पूछेगा ना, जो हिंदू आपकी बात सुनेंगे वही आपसे सवाल पूछेंगे कि मोहन भागवत साहब खान मार्केट वाली इलियासी वाली मस्जिद में तो 1-1.5 घंटा रुके थे, खूब बैठे थे वहां। मोदी जी एक मस्जिद में नहीं कई मस्जिद में गए। स्मृति ईरानी सऊदी अरब में गई तो मस्जिद में गई, और बहुत से नेता हैं। ब्रजेश पाठक जी का आपने नाम लिया। ब्रजेश पाठक जी बता रहे हैं कि मस्जिद में चले गए तो नमाजवादी हो गए। जब से डिप्टी सीएम बने हैं हर साल ईदगाह जाते हैं साहब, ईदगाह जाके वहां सलाम करते हैं, सलाम। हाँ मैंने फोटो तो देखी। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों। नहीं नमस्ते करते होंगे, मुबारकबाद देते हैं सर, नमस्ते करते होंगे। तो सर देखिए सर, देखिए बात समझिएगा। बात ईमानदारी की जाए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी रखते हैं सर, आपके वो इस पर एतराज करेंगे। नोट कर लो। हाँ सर कंटिन्यू। नहीं करें। बहुत से लोग, हमारे सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब, जब औरंगाबाद में दंगा हुआ तो उन्होंने पूरी रात मंदिर में गुजारी। तो यही जो आइडियोलॉजी आज वाली है, इसी आइडियोलॉजी के बहुत से मुसलमानों ने इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। देखिए जो घटिया हैं, जिनकी काली मानसिकता है, वो अपनी राजनीति करेंगे, और जो जोड़ने वाले लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो तरक्की वाले लोग हैं, जो मोहब्बत वाले लोग हैं, वो अपनी राजनीति करेंगे। इनको अच्छा, आज दिन भर से सुबह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त पार्टी है, तुष्टीकरण करती है, नमाजवादी पार्टी है। सुन तो लीजिए सर, नहीं सुन तो लीजिए सर, अभी बोलने दीजिए मुझे।
बहुत से लोग हमारे मुसलमान भाई कहने लगे कि मस्जिद में औरतों का क्या काम। अब ये वो लोग हैं शायद मुझे लगता है कि जिन्होंने इस्लाम कभी ना सीखा, ना समझा, ना सुना, ना जाना। मस्जिद में तो मुसलमान औरतों को मना ही नहीं है, औरतों को नमाजें पढ़ती हैं औरतें। पता नहीं कौन सी मानसिकता, कौन सी आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं सर। सर खोल के जब खोल के- इलाहाबाद में मैं पूछ देता हूं। जब प्रयागराज में हाँ। कोई एक सुनिए, चित्र दिखाइए सर खोल के नमाज पढ़ती है। क्या बात तो बातें सुनिए। करते हो बैठ के, आप फर्जी अब बातें बोलने करते दीजिए उनको, हो। अपनी बात नहीं, पहला राउंड है प्लीज घटिया बातें प्लीज करते हो प्लीज आप शांत रहिए। बैठ नो के। प्लीज, किसने पहले राउंड में नो कहा कि मस्जिद में इंटरप्शन। जाना आप पहले गुनाह है? राउंड में कोई इंटरप्शन नहीं, उनको किसने बोलने कहा? दें। ओके वकार साहब कौन सा धर्म, कंटिन्यू। सर मुस्लिम शांत धर्म रहिए, में आप शांत लिखा है? रहिए। कहाँ किस किताब आप में सर लिखा है? उनको किस बोलने दें, मस्जिद पहला में? राउंड है। सर खोल आपके के बारे में नमाज कोई पढ़ना लिखा इंटरप्शन है। नहीं। आप बता दो आप ना। बीच में मत बोलिए। ओके वकार साहब बोलिए। सर इस इंसान को क्यों बुला लेते हैं आप बोले सर, अपनी बात नहीं, रखें। आपका चैनल है। आप बोले सर, अपनी बात आपका बहुत से रखें। चैनल है मुसलमान क्या? सर बीच में बिना interrupt- नहीं, बहुत से आपका मुसलमान चैनल है आप क्या? एक करने देते बात। आप भारतीय जनता पार्टी का आप सर प्रवक्ता शांत क्या रहिए, करेंगे भाई क्या? तुम। 5 वोट तुम्हारे पाते साथ नहीं हो, बात सुनने यहाँ कानून नहीं आए। बतियाते सर, हो एक सेकंड, बैठ के, शांत हो फर्जी जाओ। तुम्हारी बातें ओके, करते हो। बोलिए आप। सुनने नहीं आए हैं। चैनल पर यहाँ बात पर करते सर बातें मत अपने किया टाइम पर करो। बोल रुक जाए, मैं दूसरा राउंड बात शुरू सुनने करूंगा। नहीं हाँ, आए। उनसे पूछ वकार कर साहब बैठेंगे। शांत रहे सर, शांत रहे। ओके वकार साहब कंटिन्यू प्लीज। तो ये बताएं कि एक मेरी तस्वीर बातें कड़वी, मेरी बातें कड़वी होती हैं। मेरी बातें नहीं, झूठ सर बोलते जो हो, लोग बैठ जो के। लोग आप आप बैठ के झूठ सर उनको बोलते हो। बोलने दो। कौन सी आप महिला दो मत सर इंटरप्ट खोल करो के सर। नमाज मोदी जी के बोले। पढ़ती है? मत इंटरप्ट बताओ ना, करो सर, हमारे मत सवाल इंटरप्ट का जवाब करो। दो। ओके आप बोले। आप सर मैं आज आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं कि मैं अगली बार से अगर आपके पैनल में समीर सिंह जैसा आदमी होगा तो नहीं आऊंगा। अरे तुम्हारे पास अरे दो सर, वोट एक सेकंड, नहीं आप है, शांत तुम रहो सर। इतनी क्यों अहंकार डिबेट की पर बातें ऐसे करते बोलता ही नहीं सर। आप दो एक सेकंड वोट शांत तो रहो ना। पाते नहीं हो, सर तुम्हारा आप क्यों नियम ऐसे कर पाते रहे हो? बोलता ही नहीं सर। क्यों कोई आप ऐसे कर रहे हो? आप शांत हो जाओ सर, आप संयम बरतो। अरे ओके। तुम्हारे जैसे वकार साहब बोलो। तुम्हारे जैसे लोगों से मैं आप बात सर करना शांत हो पसंद जाओ, नहीं करता हूँ समीर आप सिंह। शांत घटिया बातें रहो। आप शांत अच्छी रहो, नहीं है। आप बीच में मत बोलो। तुम अपनी ओके। बदतमीजी अपने पास ओके रखो। आप एक सेकंड वकार साहब, तुम अपनी अरे हमें एक बदतमीजी दूसरे अपने की पास मर्यादा रखो। का ध्यान, वकार एक साहब, दूसरे की और तुम्हारे से मर्यादा, बदतमीजों से एक दूसरे की मर्यादा रखिए। नहीं सर, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए। सुनो, तुम्हारी मर्यादा कोई गुलामी रखिए, नहीं है। मर्यादा रखिए तुम्हारी प्लीज। औकात क्या है? तुम बदतमीज मर्यादा आदमी हो, रखिए। तुम्हारा मुंह लगना नहीं औकात चाहता। क्या दोनों है? लोग शांत रहिए। तुम्हारी आप भी औकात शांत तुम्हारी रहिए। औकात क्या है? लड़ने की आप नहीं शांत है। रहिए सर, शांत तुम्हारी रहिए। औकात क्या है? ओके, लड़ने की नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है? अरे तुम्हारी शांत औकात, रहिए अपनी सर। औकात आप देखो दोनों एक जाकर। अच्छे नेता हैं। तुम तय करो तुम्हारी कि औकात कौन देखो सा जरा। दूसरे के प्रवक्ता प्रति बनेगा, सम्मान कौन का आएगा, भाव कौन नहीं रखें। आएगा? दोनों एक दूसरे के लिए कौन सम्मान तय का भाव करेगा? रखें। कौन सी ओके महिला ओके वीरेन जी, तुम तय ओके करोगे। नमाज नहीं, पढ़ती तुम है? तय बताओ करोगे कि हमको। किसको ओके, बोलना ऑलराइट, दोगे, वीरेन किसको जी। बोलना कौन सी दोगे। महिला नमाज पढ़ती है? बाल देखो, खोल के ये बताओ। दूसरा का शो है, तुम्हारे हमारा कौन शो सी है। महिला पढ़ती है? ओके वीरेन जी आ गए हमारे साथ कौन सी डिबेट महिला नमाज में। पढ़ती है? वीरेन जी बाल आज खोल ये के। जो तस्वीर वायरल हुई, ये तुम्हारी ऑलराइट वकार तुम्हारी- साहब ये शांत हो जाए, आप दोनों शांत हो डिबेट जाए। नहीं है, ये धर्म ब्रजेश के मिश्रा क्या- की आप दोनों डिबेट है। शांत हो जाए सर, दोनों तुम्हारे शांत जैसे हो, बदतमीज लोगों दोनों से मैं कृपया मुझे शांत लगता हो। धर्म के ठेकेदार ओके, मैंने कुछ ऑलराइट। नहीं तुम्हारे जानते। जैसे बदतमीज लोगों से मैं मुझे मुसलमान लगता है। ऑलराइट